हेलो दोस्तों, आपका अपने ऑल अपडेट चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम साइंस की क्लास लेके आए जिसमें आपका अम्ल टॉपिक है और इसमें आपकी ये शानदार क्लास रहने वाली है। इसमें हम विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न लेके आई हूँ। टॉप 20 क्वेश्चन हैं और आप इन्हें टेस्ट के रूप में लगा सकते हैं। तो मैं आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए ऐसे क्वेश्चन लाती हूँ। प्लीज़ इनको लगाया करें और आपका क्या स्कोर रहता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास और बने रहिए वीडियो में अंत तक, जिससे आपको अच्छी सी क्लास समझ में आई। तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन भी करूँगी, तो आप अच्छे से ध्यान से इसको पढ़ना और देखना और क्वेश्चनों को लगाना। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो आज का आपका क्वेश्चन है पहला ये, आइए देखते हैं क्या है इसमें। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज ये, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। ए ऑप्शन खट्टा होता है, कड़वा होता है, नमकीन होता है। तो इसमें आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो मैं बता दूं आपको, सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर है अम्ल आपके होते हैं खट्टे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो अम्ल खट्टे होते हैं। अम्ल के उदाहरण क्या क्या हैं मैं बता दूँ। उदाहरण क्या क्या हैं आपके? आपका नींबू है, संतरा है और आपका आंवला है। आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। और ये आपके स्वाद में खट्टे होते हैं। और मैं बता दूं आपको, नींबू में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक। कौन सा पाया जाता है? आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और मैं आपको बता दूं, इसमें आपका अम्ल और कौन सा होता है? आपका सिरका होता है, जिसको हम इंग्लिश में वेनेगर कहते हैं, जो आपके चाउमीन वगैरह यानी कि फास्ट फूड में जो आपका ज़्यादातर काम आता है। ऐसे सिरके में आपका क्या होता है? सिरके में होता है आपका एसिटिक अम्ल। तो ये आपके होते हैं इसमें अम्ल में। तो अम्ल आपके कैसे होते हैं स्वाद में? तो अम्ल होते हैं आपके बी ऑप्शन खट्टे। तो मैंने आपको ये बता दिया है। जो भी मैं आपको अलग से बताती हूँ वो भी आपके इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको प्लीज़ आप अच्छे से तैयार करना। अम्ल क्या है? अम्ल खट्टे होते हैं। और नींबू, संतरा, जो भी जितने भी खट्टे फल हैं ये आपके अम्ल होते हैं। इनमें अम्ल पाया जाता है और इनमें विटामिन सी, जो भी जितने भी खट्टे चीज़ें हैं उनमें आपका विटामिन सी पाया जाता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, अम्ल का पीएच मान क्या होता है। तो अम्ल का पीएच मान आपका क्या होता है? तो सबसे पहले मैं बता दूं आपके पीएच मान। तो आपके पीएच मान है जो ये आपके 0 से लेके 14 तक होते हैं। तो जो आपके ये 14 तक होते हैं, जो आपके पीएच मान 7 से यानी कि 7 से छोटे होते हैं वो आपके होते हैं अम्ल। क्या होते हैं आपके? अम्ल। और जो आपके पीएच मान जो आपके 7 से बड़े होते हैं वो आपके होते हैं क्षार। क्या होते हैं आपके? क्षार। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आपके मतलब पीएच मान कितने होते हैं? पीएच मान होते हैं 0 से लेकर 14 तक। और जो 7 से छोटे पीएच मान होते हैं वो होते हैं अम्ल, और जो 7 से बड़े होते हैं वो होते हैं आपके क्षार। तो ये आपको अच्छे से समझ में आए, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ आगे की। और ये जो आपका, और एक और बता दूँ मैं आपको कि जो आपका 7 यानी कि जो ना 7 से बड़ा ना 7 से छोटा यानी कि 7 के बराबर, तो वो आपका होता है उदासीन। क्या होता है आपका? उदासीन। यानी कि उसका कोई स्वाद नहीं होता, ना वो आपका रंगहीन होता है, आपका गंधहीन और आपका स्वादहीन। तो उसको हम क्या बोलते हैं? जल, यानी कि पानी। पानी का आपका कोई कलर नहीं होता, इसमें कोई स्वाद नहीं होता। ये आपका इसका पीएच मान होता है 7। और इसका मैं बता दूँ, आपका अम्ल में आपके क्या आएंगे? जो हैं आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसका रासायनिक सूत्र है आपका HCl। तो इसका पीएच मान होता है आपका 1। और आपका नींबू का रस में आपका सिट्रिक पाया जाता है, इसका पीएच मान रहता है आपका 2। और सिरका का होता है आपका पीएच मान 3, और जो कि आपके 7 से कम होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है सी ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी ऑप्शन, 7 से कम। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम। तो आपको उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से कर रहे होंगे क्वेश्चनों को। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये थर्ड क्वेश्चन आपका,
क्या है ये आपका थर्ड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है, यानी कि प्रबल का मतलब आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग अम्ल कौन सा है। तो स्ट्रॉन्ग सबसे स्ट्रॉन्ग अम्ल आपका क्या रहने वाला है? ए ऑप्शन HCl, CH3COOH, H2CO3 या H2O। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इनका नाम क्या है। इसका आपका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसका आपका है नाइट्रिक अम्ल, और इसका आपका इसका नाइट्रिक अम्ल, और इसका आपको मैं बता दूं इसका आपका है सीट्रिक। क्या है? एसिटिक अम्ल, ये वाला आपका। और H2। तो इसका आपका क्या आंसर रहने वाला है? इसका आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है HCl। तो इसमें मैं बता दूं आपका प्रबल क्षार आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जिसका रासायनिक सूत्र HCl है ये आपका। और ये इसमें आपका ये प्रबल अम्ल आपके कौन कौन से होते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आपके प्रबल अम्ल होते हैं, एक तो आपका HCl हो गया, एक आपका होगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और आपका होगा एक नाइट्रिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र है HNO3, और हो गया आपका क्लोरिक अम्ल। क्या हो गया? क्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र है आपका HClO3। तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया आपका, और ये हो गया आपका नाइट्रिक अम्ल, और ये हो गया आपका क्लोरिक अम्ल। तो ये आपके प्रबल अम्ल हैं, ये आपको अच्छे से याद रखनी है, और इसका करेक्ट आंसर आपका होने वाला है ए ऑप्शन HCl। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है चौथा नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल। तो सिरके में आपका पाया जाता है सी ऑप्शन एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल आपका सिरके में पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है आपका? HCCH2COOH। तो ये आपका रासायनिक सूत्र है इसका नाम। और एसिटिक अम्ल एक कमज़ोर अम्ल है, और सिरके में लगभग 4 से 8% एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसमें अम्ल आपका ये एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और ये अम्ल आपके खट्टा और तीखी गंध, यानी कि इसमें से बहुत तेज गंध आती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखने, सिरके में लगभग 4 से 8% एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है 5 नंबर क्वेश्चन। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फॉस्फोरिक अम्ल। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? मैंने अभी ऊपर भी बताया था आपको। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ए ऑप्शन साइट्रिक अम्ल। तो साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, और इसका सूत्र होता है आपका C6H8N4O4। तो ये आपका रासायनिक सूत्र होता है C6H8O4। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें साइट्रिक अम्ल। और इसमें आपका अम्ल होता है कार्बनिक, यानी कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कार्बनिक और अकार्बनिक, तो ये आपके जितने भी CH से स्टार्ट होंगे वो सारे आपके अम्ल होंगे, कार्बनिक अम्ल। तो इसमें आपका, और मैं बता दूँ इसका ये खट्टे होते हैं, और इसका pH मान 2 होता है, और 2 से 3 लगभग होता है। और आंवला, नींबू, संतरा और खट्टे फल आपके ये अम्ल होते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। ये 6 नंबर क्वेश्चन। दूध के फटने में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दूध के फटने में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होने वाला है ए ऑप्शन लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल आपका दूध फटने में सहायक है, और ये आपका रासायनिक सूत्र बन जाता है इसका C3H6 और O3। ये आपका इसका रासायनिक सूत्र है। तो ये आपको रासायनिक सूत्र भी याद करने हैं, ये परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। और दूध में आपके मौजूद लैक्टोक, दूध का जो शर्करा होता है वो आपका लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया द्वारा तोड़ दिया जाता है, यानी कि जो उसमें मौजूद लैक्टोज होते हैं ना, तो वो लैक्टिक अम्ल के कारण वो बैक्टीरिया को तोड़ देते हैं, जिससे लैक्टिक अम्ल बनता है। और इसका परिणाम क्या होता है? तो दूध, जो आपका दूध है, दूध आपका खट्टा और गाढ़ा हो जाता है, जो आपके दही, मतलब जो आपके इसी कारण वो दही के जैसे फटा हुआ और छाछ की तरह
लगता है देखने में। आपने देखा होगा कभी दूध फट जाता है तो आपका मतलब दूध की जो फुटक्सियाँ वो अलग हो जाती हैं और पानी अलग हो जाता है, तो वो आपके लैक्टिक अम्ल के कारण ही होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। इसका रासायनिक सूत्र मैंने आपको बता दिया, C3H6 और O2O3, तो आपको अच्छे से याद रखनी है। तो जो भी मैं आपको अलग से ये चीज़ें बता रही हूँ ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेवन नंबर क्वेश्चन, पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? तो पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? H2SO4, HCl, HNO3 या फिर CH3COOH। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है बी ऑप्शन, HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका ये रासायनिक सूत्र है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसको मैंने आपको बताया था कि ये आपकी प्रबल अम्ल भी हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग, जिन्हें स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, मतलब तीक्ष्ण गंध वाले। तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आएगा इसमें। और मैं बता दूं ये आपकी जो स्राव ग्रंथियाँ होती हैं ना, स्राव करने वाली ग्रंथि, उसमें गैस्ट्रिक ग्रंथियों को मतलब एक्टिव करते हैं और कार्य इसका है भोजन को पचाने में मदद करता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन जो हमारे पेट में हमारा भोजन चला जाता है तो वो आपके पचाने में ये सहायक होता है। और ये पेट में मौजूद पेप्सिन की मतलब जो पेप्सिन है उसको सक्रिय करता है और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है हमारे पेट में, जिससे हमारे पेट में कवज या गैस वैस नहीं बने। तो आपको अच्छे से याद रखना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो आपका पेट में मतलब अम्ल पाया जाता है, कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपको अच्छे से याद रखना है, इसका कार्य है भोजन को पचाने में मदद करना और पेट में पेप्सिन को सक्रिय करता है और हानिकारक जीवाणुओं से आपके ये बचाव करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन, अम्ल का लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अम्ल का लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है? नीले को लाल करता है, लाल को नीला करता है, परिवर्तन नहीं होता है, हरा कर देता है। तो सबसे मैं पहले बता दूं आपको अम्ल का लिटमस पर प्रभाव क्या होता है। तो ये जो नीला लिटमस होता है ना, नीले लिटमस को ये लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल कर देता है। जैसे कि कोई भी हमारा अम्ल है, अम्ल आप किसी नीले कपड़े पर डाल दो तो वो आपका कलर चेंज हो जाएगा, उसमें आपका लाल कलर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये किसके कारण होता है? अम्ल के कारण होता है। लेकिन जब लाल कपड़े पे हम अम्ल डालेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसमें एक वो है जो आपका लाल लिटमस है, अगर जो हम उस पर क्षार डाल देते हैं तो वो नीला कर देता है, तो क्षार का इस पर असर पड़ता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ये बस मैं आपको बता रही हूँ। इसकी मैं अलग वीडियो लेके आऊँगी क्षार के क्वेश्चनों की। तो ये मैं पहले इसलिए अम्ल की लेके आई हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। तो मैं बता दूँ इसमें, तो नीले को लाल करता है, इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है। तो अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। मेरी और जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल पर जाकर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप हर एक सब्जेक्ट की वीडियो बनी हुई है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये 9 क्वेश्चन, क्या है ये? 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक अम्ल नहीं है? प्राकृतिक अम्ल नहीं है तो कौन सी नहीं? सार्ट्रिक नहीं है, या फिर लैक्टिक अम्ल नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक नहीं है, या टार्ट्रिक अम्ल नहीं है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? तो मैं सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आपकी प्राकृतिक अम्ल कौन कौन से नहीं है। तो इसमें बताने वाली हूँ आपका, एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं है। सबसे पहले ऑप्शन आपका करेक्ट यही है, सी ऑप्शन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका प्राकृतिक अम्ल नहीं है। और कौन कौन से नहीं है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आपका हाइड्रोक्लोरिक होगा जिसका रासायनिक सूत्र है HCl, और आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होगा जिसका सूत्र है आपका H2SO4। आप ऐसे समझ जाना, क्योंकि यहाँ पर मैं हिंदी में लिखूँगी तो आएगा नहीं, तो इससे आप समझ जाना। मैं आपका इसका नाम बोले जा रही हूँ, आप रासायनिक मैं सूत्र भी लिख रही हूँ और उसके नाम भी बोल रही हूँ। और ये आपका हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये होगा आपका HNO3, ये होगा आपका नाइट्रिक अम्ल। और आपका हाइड्रोब्रोमीन, यानी कि हाइड्रोब्रोमीन का आपका सूत्र रहेगा HBr। और एक और है आपका
परक्लोरिक अम्ल। परक्लोरिक अम्ल का है आपका HClO4। तो मैं एक बार आपको रिपीट करके बता देती हूँ, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है ये? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, ये आपका है नाइट्रिक अम्ल, और ये है आपका हाइड्रोकार्बिक मतलब हाइड्रोब्रोमिन अम्ल, और ये है आपका परक्लोरिक अम्ल। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी, ये आपके अम्ल प्राकृतिक नहीं है, ये नहीं है जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये प्राकृतिक अम्ल आपके नहीं हैं। तो ये आपके क्या है? प्रबल क्षार हैं, ये आपके तीक्ष्ण गंध वाले क्या हैं? ये आपके प्रबल अम्ल। और मैं फिर आपको बता देती हूँ आपके प्राकृतिक अब मैंने आपको बता दिया कि इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर नहीं है, यानी कि प्राकृतिक अम्ल नहीं। तो इसके जो आपके ये 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल। तो ये ही आपके हैं प्राकृतिक अम्ल। इसको छोड़कर ये आपके तीनों सार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और टार्ट्रिक अम्ल ये आपके प्राकृतिक अम्ल हैं। तो आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा हो और आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपके प्राकृतिक अम्ल कौन कौन से हैं? सार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और टार्ट्रिक अम्ल। और जो आपके प्राकृतिक अम्ल नहीं है वो आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल एंड आपका नाइट्रिक अम्ल एंड आपका हाइड्रोब्रोमिन अम्ल एंड आपका हो गया परक्लोरिक अम्ल। तो आपको अच्छे से समझ में आया हो। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का पानी में पाया जाता है? यानी कि जो मतलब कौन सा अम्ल है वो जो आपके वर्षा के पानी में पाया जाता है। तो कौन सा अम्ल है? H2SO4, HNO3, A और B दोनों, या कोई नहीं? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसमें मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ कि वर्षा के जल के कारण क्या होता है और ये इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, वर्षा के जल में आपका पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल एंड आपका पाया जाता है नाइट्रिक अम्ल। तो इसके आपको पता है रासायनिक सूत्र मैंने बताए थे, इसका ये है और इसका ये है। तो यही 2 आपके ऑप्शन रहने वाले हैं इसमें करेक्ट, क्योंकि वर्षा के जल में यही 2 अम्ल पाए जाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका फिर होगा A, B दोनों। तो आपका C करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं बता दूं इसमें आपका जो आपके ये सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल हैं, इन्हीं के कारण जो आपका ताजमहल है ना, ताजमहल आपका वाइट संगमरमर से बना हुआ है, तो ये इन्हीं के कारण, अम्ल वर्षा के कारण ही ये आप भद्दा होता जा रहा है, यानी कि पीला होता जा रहा है, क्योंकि इसमें ये अम्ल है, ये पीला यानी खट्टे हैं, यानी कि नुकसानदायक हैं ये उसके लिए। तो ये आपके हानिकारक हैं। तो ये जो आपके ताजमहल को दिन प्रतिदिन भद्दा कर रहा है, तो इन्हीं के कारण ताजमहल का कलर येलो होता जा रहा है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, अम्ल में क्या पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो ये दोनों आपका करेक्ट होने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है 11वां नंबर क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, सार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसमें आपका बेकिंग पाउडर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें करेक्ट आंसर होने वाला है आपका A ऑप्शन, टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि C4H6 एंड आपका O6। तो ये आपका फॉर्मूला है, यानी कि रासायनिक सूत्र है, और ये भी आपका कार्बनिक अम्ल है। क्या है? कार्बनिक अम्ल है ये भी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और मैं बता दूं इसका बेस, यानी कि ये आपके कैसे बनता है, यानी कि पहले आपका अम्ल प्लस बेस बोले तो बेकिंग बेस, और ये आपको मिलकर बनाते हैं CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका बनाते हैं, गैस पैदा करते हैं ये आपके, जिससे आपके केक, जो आपका केक बनता है, केक में आपके यही टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है CO2 के रूप में, और ये आपके पेस्ट्री और केक को फुलाने में सहायक होते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आपका A ऑप्शन रहने वाला है। तो आपको अच्छे से याद रखना होगा। इसका रासायनिक सूत्र मैंने आपको बता दिया है कि C4H6O6, और ये अम्ल प्लस बेस से ये आपका CO2 गैस उत्पन्न करते हैं, जिससे आपका केक और पेस्ट्री फूलने में सहायक होती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये आपकी परीक्षा की जो आपकी तैयारी है उसको सरल बनाती है, और ऐसे ही वीडियो में लाती रहूँगी आपके लिए, और अच्छे से आप इनकी तैयारी करना, प्रैक्टिस करना। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारी प्रैक्टिस, यानी कि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा कंटेंट निखर के आएगा। तो इससे आपको अपने पेपरों में, यानी कि एग्जामों में आपको सहायता मिलेगी याद करने में, और अच्छे से आप सॉल्व क्वेश्चनों को कर पाओगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
12 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है आपसे निम्न में से कौन सा अम्ल कार और बैटरी में पाया जाता है। तो कार और बैटरी में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये आपको अभी पता चलेगा। नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फॉस्फोरिक अम्ल। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें मैं बता दूं आपको, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका बी ऑप्शन, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल आपका कार, मोटरसाइकिल, यानी कि मैं बता दूं छोटे शब्दों में बाइक एंड आपके जो भी ये यूपीएस यानी कि जो यूपीएस में आपके इस्तेमाल होता है, कि आपके यूनिटरप्रेटेबल पावर सप्लाई होती है, जिसकी फुल फॉर्म है ये, उसमें आपके ये काम आता है। ये आपके बैटरी के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, उसमें भी जैसे कि टीवी, कंप्यूटर, इनमें भी आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और आपका फॉस्फोरिक यानी कि फॉस्फोरिक का भी अम्ल कहीं ना कहीं किया जाता है। जो आपके टीवीओं में होता है वो फॉस्फोरिक अम्ल होता है, लेकिन बैटरियों में आपके होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसकी परीक्षा की दृष्टि से आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। आपको पेपर में आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है और अच्छे से अपनी तैयारी कर लेनी है। आपकी अपनी सीट अपनी पक्की कर लेनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तेरहवां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अम्ल कमजोर अम्ल है। कमजोर अम्ल कौन सा है, HCl है, SO4 है, या फिर HC3COH या HNO3। तो ये मैंने आपको बताया था, ये आपके स्ट्रॉन्ग है, ये आपके स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें आपका एसिटिक अम्ल हो जाएगा कमज़ोर, एसिटिक हो जाएगा आपका कमज़ोर। तो क्योंकि मैंने आपको अभी कई बार बताया कि ये आपके स्ट्रॉन्ग यानी कि प्रबल अम्ल हैं। बस आपका ये छोड़कर एसिटिक अम्ल को छोड़कर ये आपके कमज़ोर है, कमज़ोर अम्ल है ये आपका। और ये आपके स्ट्रॉन्ग है, HCl हो गए, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये आपके मतलब स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें मैं आपको बता दूं ये आपका हो जाएगा कमज़ोर एसिटिक अम्ल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौदह नंबर क्वेश्चन, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, तो सबसे पहले मैं आपको अभिक्रिया ही बता देती हूँ, इसमें अभिक्रिया से कैसे बनता है। तो इसमें ये आपका HCl, सबसे पहले HCl प्लस, HCl बोले तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और आपका NaOH, ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके समीकरण यानी कि इसके रिएक्शन से आपका बनता है, क्या बनता है आपका NaCl प्लस H2O। ये आपका इसकी अभिक्रिया से बनता है, ये वाला आपका इसकी रिएक्शन से बनता है, इस वाली की अभिक्रिया करके आपको ये मिलता है। तो इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं हम लवण या फिर आपका बोल देते हैं नमक। और ये H2O आपको पता ही है, ये जल का सूत्र है, तो ये जल या गैस बोल देते हैं इसको हम, है गैस नहीं बोलेंगे, जल ही बोलेंगे। तो ये आपका HCl प्लस NaOH, इसकी अभिक्रिया यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका आपका ये आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको अच्छे से याद रखनी है। और मैं बता दूं ये आपके लवण नमक बनाती है, और ये आपका जल, यानी कि अब आपको करेक्ट आंसर पता चल गया होगा। इससे आपको पता मैंने ये आपकी पूरी उदाहरण दे के बता दिया है कि इसका HCl प्लस NaOH से मिलकर आपका NaCl प्लस H2O बनता है, यानी कि आपका लवण और जल। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15वां नंबर क्वेश्चन, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या होता है, यानी कि क्या बनता है अम्ल और धातु से अभिक्रिया करके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अभिक्रिया ही क्या है इसकी। तो इसमें आपका अम्ल और धातु का प्लस करके आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा नमक प्लस H2O, सॉरी H2O नहीं, H2O, बस खाली ये दोनों, यानी कि नमक और आपका हाइड्रोजन गैस, ये आपकी गैस है जो मैं अभी बता रही थी, उसको जल को मैं आपको गैस बोल रही थी। ये आपका हाइड्रोजन गैस है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन
ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लवण और हाइड्रोजन गैस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने में सहायक है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सार्ट्रिक अम्ल या डीएनए अम्ल। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ए ऑप्शन ही एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल आपका सामान्य नाम है और ये आपका एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि जो आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ये आपका करेक्ट आंसर ये आपका एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो ये आपका चयापचय यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिस, यानी कि ग्लूकोज और आपका फैट एंड प्रोटीन, ये आपको मतलब प्रोटीन के ये ग्लूकोज और प्रोटीन ऊर्जा में बदलने में काम करता है। तो आपको करेक्ट आंसर रहने वाला है ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। सत्रहवां, एस्कॉर्बिक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो सामान्य नाम क्या है इसका? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। तो अम्ल में मैंने क्या बताया था आपका? विटामिन सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन सी। तो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। और नींबू, संतरा, आंवला, स्ट्रॉबेरी, ये आपके इनमें आपका अम्ल पाया जाता है। किसमें? नींबू, संतरा और आपका स्ट्रॉबेरी। और इसके फ़ायदे हैं आपके इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को इम्यूनी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है यानी कि बढ़ाता है और घाव को जल्दी भरता है और स्कर्वी रोग से हमें बचाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अठारहवां नंबर क्वेश्चन, फॉर्मिक अम्ल कहाँ पर पाया जाता है? तो चींटियों में, केले में, दूध में, सेब में। तो फॉर्मिक अम्ल आपका पाया जाता है चींटियों में। तो चींटियों में कैसे पाया जाता है? खासकर ये लाल चींटियों में पाया जाता है। लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल, जो उनके छोटे छोटे अंडे होते हैं उनमें ये फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और ये आपको इसलिए इनको आंट वोमेन के रूप में भी जानते हैं। और ये आपके भेड़ और गाय के खुर और दूध में भी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और पेड़ों मतलब कुछ पौधे हैं जो आपके मतलब इनमें आपके कुछ पौधों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। जैसे कि आपका हो गया नेटल जो पौधा है आपका, इसमें आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ी मात्रा में। भेड़ और गाय के खुर में और दूध में भी आपका पाया जाता है, यानी कि कम मात्रा में, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका पाया जाता है इसमें चींटियों में। तो करेक्ट आंसर आपका चींटी है। और इसकी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, आसान सी ट्रिक है, आपको अच्छी लगे तो बताने की कोशिश करती हूँ, आपको समझ में आ जाए। तो इसकी ट्रिक रहने वाली है, क्या रहने वाली है ट्रिक? तो चींटी का लैटिन नाम चींटी का लैटिन नाम। तो चींटियाँ आ गई। लेटिन से आपका हो गया लेटिन बोले तो लाल समझ जाना। और नाम से नेटल में भी पाया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रहेगा, चींटी का लैटिन नाम। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा फॉर्मिक, यानी कि तुरंत आपको रिकॉल होगा फॉर्मिक अम्ल। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने बताने की कोशिश करी है, आपको समझ में आई हो तो आप अप्लाई कर लेना, वैसे आपको ये याद तो करना ही है, तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अम्ल मानव मांसपेशियों में पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो कौन सा अम्ल मांसपेशियों में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ए ऑप्शन, लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल में आपका मतलब लैक्टिक अम्ल आपके मानव मांसपेशियों में पाया जाता है। और ये आपका ग्लूकोज के टूटने के दौरान, यानी कि जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, उसको बनाता है। और ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसमें भी मतलब हमारी मदद करता है। ऑक्सीजन कम होती है तो उसमें भी हमारे बढ़ाने की कोशिश करता है। और ये आपका ग्लूकोज को भी आपके ये बढ़ाने की कोशिश करता है। तो आपको अच्छे से याद रखनी है। और मैं बता दूं आपको, अधिक लैक्टेज, यानी कि जब अगर जो हमारा जो ये लैक्टेज है ये अधिक मात्रा में हमारे शरीर में आ जाता है तो ये भी हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि ज़्यादा लैक्टिक के जमा होने से मांसपेशियाँ हमारी थकान और दर्द महसूस करती हैं।
तो इसके कारण ज़्यादा भी लैक्टिक हमें नुकसानदायक है, तो इसलिए मीडियम होना चाहिए। तो इस पर भी मैंने आपको ट्रिक बनाई है जिससे आपको याद हो जाए। तो देखते हैं, कोशिश करके आपको समझ में आए। तो इसमें आपकी ट्रिक रहने वाली है, ट्रिक है आपकी मांसपेशियों में थकान। सबसे पहले मांसपेशियों में थकान, यानी कि ये आपका मांसपेशियों में थकान। तो इससे बनेगा आपका लैक्टिक एसिड का असर। क्या? मांसपेशियों में थकान, लैक्टिक एसिड का असर, यानी कि लैक्टिक एसिड से असर होता है थकान होने पर। तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। थकान कब होती है? लैक्टिक एसिड के असर से। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। कैसे होती है थकान, आप रिलेट कर सकते हैं। मांसपेशियों में थकान कब होती है हमारी? जब हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड का ज़्यादा असर हो जाता है। तो इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप अच्छे से पकड़ बना सकते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है 20 क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अम्ल नाइट्रोजन उर्वरकों में निर्माण में उपयोग होता है। तो नाइट्रोजन उर्वरकों में निर्माण में उपयोग होता है, क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिडिक अम्ल। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ बताइए जल्दी से, फिर मैं आपको इसकी एक्सप्लेन बताती हूँ। नाइट्रोजन अम्ल आपके उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजर आपके उर्वरकों में काम करता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फर्टिलाइज़र। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, नाइट से ही आपको पता चल जाए, नाइट्रोजन से नाइट्रिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका नाइट्रिक अम्ल होने वाला है। इसकी भी मैंने ट्रिक बनाने की कोशिश करी। इसमें आपका ट्रिक रहने वाली है नाइट्रिक अम्ल, फिर नाइट्रोजन का स्रोत उर्वरक, यानी कि नाइट्रोजन का स्रोत क्या है? उर्वरक। तो नाइट्रोजन का स्रोत क्या होता है? उर्वरक। और नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन का उर्वरक होता है नाइट्रिक अम्ल। तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको आपके टॉप 20 क्वेश्चन हैं, आपके हो चुके हैं पूरे। क्या स्कोर रहा आपका, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको कैसी वीडियो लगी ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपके ही लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके साथ से आपका जितना प्यार मिलेगा उतना अच्छा हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी आपको वीडियो चाहिए या फिर आपकी जो भी डाउट है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।